हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिहार बोर्ड 2025 के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप IFT भी कहते हैं, ITF भी कहते हैं। देखिए, क्लास 11th में 10th में ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है। पहले तो बात क्लियर करेंगे इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स किसको कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन f(x = y) दिया गया है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स अगर आपको लिखना है तो f इन्वर्स y = x होता है। मतलब फंक्शन का ये डोमेन कहलाता है और ये रेंज। फंक्शन का डोमेन और ये रेंज है। जब हम फंक्शन के डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देते हैं, तब हमको इन्वर्स फंक्शन मिलता है। इंटरचेंज कर देते हैं डोमेन को रेंज से और रेंज को डोमेन से। f(x = y) कोई एक फंक्शन है जिसका डोमेन f(x) है, y उसका रेंज है। जब इसका इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे हम, तो इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स y = x। देखिए, ये रेंज डोमेन की जगह पे और डोमेन रेंज की जगह पे चला आता है, तब इसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट यही है। बहुत सारे लोग इन्वर्स का मतलब 1/बटा में लिख देते हैं, ये गलत है ना, ये गलत है। कई यूट्यूबर भी इसको वैसे लिख रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट ही गलत है उनका। यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देख रहे हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम देख रहे हैं, जैसे आप जानते हैं sin x = अगर y है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x = y दिया हुआ है, तो इसका इन्वर्स लिखने के लिए हमको sin इन्वर्स y = x लिखना होगा। साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स y = x होगा। देखें आप, ये रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस साइन का इन्वर्स फंक्शन मिला। उसी तरह से अगर cos x = y है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन cos इन्वर्स y = x होगा। ठीक है, सबसे पहले ये बताया जाए कि साइन का वैल्यू जो है, ज़रा आप देखिए, याद किए होंगे, साइन 60 डिग्री जिसको π/3 बोलते हैं, √3/2 होता है। उसी तरह से साइन 2π/3 जो होता है, 120 डिग्री को बोलते हैं, वो भी √3/2 होता है। अब यहाँ पर हम दो ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 2π/3 यानी 120 का वैल्यू √3/2। तो अगर इन्वर्स लिखेंगे तो ये फंक्शन जो है, पहले इसको समझिए, ये फंक्शन 1/1 फंक्शन नहीं है। 1/1 फंक्शन वो होता है जिसके एक वैल्यू का एक डोमेन का एक ही रेंज हो, एक ही डोमेन का एक ही रेंज हो। अब यहाँ अलग अलग डोमेन का सेम रेंज आपको मिल रहा है, तो ये फंक्शन जो होगा इसका इन्वर्स होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहिएगा कि तब साइन इन्वर्स कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग? हाँ, पढ़ते हैं। यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं वो सब अपने वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं, और इसलिए उनका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है। उनका इन्वर्स निकालने के लिए एक लिमिटेड रेंज में उनको जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तब उनका वन डोमेन का वन रेंज मिलने लगता है, या तब वो इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सा फंक्शन है ये और कितने इसके रेंज होते हैं, ये मालूम होना चाहिए हम लोग को। तो आइए देखते हैं। जैसे साइन इन्वर्स फंक्शन जो है, इसको y हम मान लेते हैं। साइन इन्वर्स फंक्शन, इसका वैल्यू यहाँ पे -1 से 1 के बीच होगा, और इसका रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच। साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2। निगेटिव ऑफ 90 डिग्री से पॉजिटिव 90 डिग्री तक इसका रेंज लिया जाएगा। उसी तरह से कॉस अगर लेते हैं, कॉस इन्वर्स x, तो इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा, और इसका रेंज भी होगा 0 से π के बीच। इसका रेंज होगा 0 से π के बीच। उसी तरह से
tan इनवर्स x, इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच। तो इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और जितने इन्वर्स हैं उन सब का एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज होता है, और इसी रेंज में ये इन्वर्स इनका पॉसिबल होता है। पूरे रेंज में इनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। इन्वर्स फंक्शन में हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को दिया जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान किसको कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू या हिंदी में बोलेंगे मुख्य मान। तो मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं? तो जिस इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू उसके रेंज के अंदर लाई करे, रेंज के अंदर आता है, उस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान कहते हैं। किसी इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू अगर उसके रेंज के अंदर आता है तो रेंज के अंदर वाले वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान के नाम से जानते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन किस टाइप का होगा, पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ स्पेशल एंगल के वैल्यूज़ याद किए हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए साइन इनवर्स 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। बहुत इजी मेथड, पहले इसको सॉल्व करके देखिए, उसके बाद हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना भी बताएंगे। सबसे पहले इसको आप मान लीजिए कुछ, जैसे मैं y मान लेता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू y। अब इनवर्स हटाएंगे आप तो साइन y होगा और इधर होगा 1/2। इनवर्स कैसे हटता है? तो इसका रेंज डोमेन बना दीजिए, डोमेन को रेंज की जगह पर, y को रेंज था तो डोमेन बना दिए, डोमेन को रेंज की जगह पर। अब आप याद कीजिए 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? 1/2 साइन में वैल्यू होता है 30 डिग्री का। साइन 30 का वैल्यू होता है, 30 को आप रेडियन में π/6 लिखते हैं। देखिए साइन साइन कट जाएगा तो यहाँ y बचेगा और इधर π/6 बचेगा। ये आपका जो वैल्यू है, ये वैल्यू -90 से 90 के बीच है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। y किसको माना था आपने? साइन इनवर्स 1/2 को। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू π/6, यही आंसर हो गया। ये तो सॉल्व करके हुआ। डायरेक्ट आंसर भी निकालना सीखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जैसे आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू मालूम करने के लिए ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है। तो याद आएगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। इसका मतलब हो गया 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कॉस इनवर्स √3/2, तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें देखना होगा कि कॉस में √3/2 कितने का वैल्यू आपने याद किया है। तो कॉस में √3/2 30 डिग्री पर याद किया है, तो 30 डिग्री मीन्स π/6। जैसे tan इनवर्स 1, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे डायरेक्ट? तो याद कीजिए tan में 1 कितने का वैल्यू याद किया है, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। 45 को रेडियन में लिखिएगा π/4। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे ये जो वैल्यूज़ आप याद रखे हैं वो वैल्यू उस इन्वर्स फंक्शन के रेंज में होना चाहिए, तब जा करके इसका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, नहीं तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ निगेटिव भी इसमें वैल्यूज़ आते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2, साइन में निगेटिव भी वैल्यू होता है। -90 से +90 तक उसका रेंज है। तो क्या करेंगे? माइनस पहले कर लीजिए और साइन इनवर्स √3/2 उसके बाद लिखिए। फिर देखिए कि साइन में √3/2 कितने को आपने लिखा था, कितने के लिए याद किया था? किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 डिग्री को यहाँ लिख दीजिए π/3, माइनस पहले कर देंगे। लेकिन अगर कॉस की बात करने जाएंगे तो कॉस में इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि कॉस का रेंज 0 से π के बीच होता है। 0 से π के बीच में निगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए कॉस के लिए आपको निगेटिव वैल्यू का जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पाई से सब्ट्रैक्ट करना होगा, पाई से घटाना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है।
कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको कैसे निकालेंगे? कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? 1/2 वैल्यू होता है कॉस में 60 डिग्री का। 60 को हम बोलते हैं π/3। तो यहाँ निगेटिव है इसलिए पाई माइनस π/3 कर देंगे। पाई माइनस π/3 वहाँ पे, यहाँ कॉस इनवर्स हटा देते हैं, कर देंगे। तो पाई में से π/3 घटाएंगे, 3π माइनस पाई 2π/3। तो कॉस, सेक और कॉट वाले में निगेटिव वैल्यू निकालने के लिए पाई से घटा लेना होगा। साइन, टैन और कॉस में सेम निगेटिव वैल्यू को पहले कर दीजिए, माइनस पहले लिख दीजिए और उसके बाद इसका वैल्यू निकाल दीजिए। यही दोनों में फ़र्क है। दोनों को हम एक साथ कंपेयर करके दिखा देते हैं। देखिए दो वैल्यूज़ देखिए, एक है साइन -1/2, तो इसके लिए माइनस पहले लिख दीजिए और उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 ले लीजिए। साइन इनवर्स 1/2 होता है, साइन में 1/2 वैल्यू होता है π/6 का, तो यहाँ माइनस पहले π/6, ये आंसर हो गया। क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू जो होता है इसके रेंज में होगा। लेकिन यहीं पे कॉस की बात करें, कॉस इनवर्स -√3/2, कॉस इनवर्स -√3/2, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव जो वैल्यू हुआ उसके लिए आप निगेटिव साइन को पहले नहीं करेंगे। आप क्या करिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 इस तरह से करेंगे। कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब इसका वैल्यू पता करते हैं। कॉस में √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि π/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ π/6 लिखेंगे, पाई से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6π माइनस पाई 5π/6। अगर इसको देखेंगे आप तो ये 0 से पाई के बीच होगा, 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के बाद कुछ फॉर्मूले, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप जानेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे हैं आपको, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा, लेकिन शर्त है कि एक्स, ये एक्स जो है -1 से 1 के बीच होना चाहिए। एक्स जो है -1 से 1 के बीच होना चाहिए। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ कॉस इनवर्स कट जाएगा, एक्स होगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच। उसी तरह से अब दूसरा देखेंगे, इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। पहले साइन इनवर्स देन साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन भी कट जाएगा, एक्स के इक्वल होगा, लेकिन शर्त है कि एक्स जो है -π/2 से π/2 के बीच हो। अगर इसके बीच नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2, π/2, तो ये एक्स नहीं होगा इसका वैल्यू। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स के इक्वल होगा, लेकिन शर्त है एक्स बिलोंग्स टू 0, π। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। एग्जाम में जो पूछेगा उसको देखिए। पूछेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये 3 होता है। कैसे? टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। इसको प्रूव करके दिखाया जा सकता है बहुत आसानी से। चलिए एक प्रूव करके दिखाते हैं, समझ में बात आएगी। हम प्रूव करके दिखाते हैं। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 आपको प्रूव करने के लिए मिल सकता है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, किसी एक को आप थीटा मान लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा मान लिया।
तो x का वैल्यू होगा साइन थीटा, इन्वर्स हटने पर। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं साइन को कॉस में चेंज करने वाला, कॉस पाई/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बेसिकली आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में भी था, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इस तरह से इस फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे तो x और साइन थीटा के बदले में आप लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा या cos पाई/2 माइनस थीटा। अब आप इन्वर्स बना दीजिए तो हो गया cos इन्वर्स x, cos को इधर लाके इन्वर्स बना दिए, इधर बच गया पाई/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इस तरफ लाइएगा, प्लस थीटा, cos इन्वर्स x ऑलरेडी पहले से, यहाँ पाई/2, तो यहाँ साइन थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x इक्वल्स टू पाई/2। यही प्रॉपर्टी नंबर 1 आप देख सकते हैं, साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x इक्वल्स टू पाई/2। इसी तरह सिमिलरली आप बाकी के दो को भी प्रूव कर सकते हैं। कौन वाला, जैसे tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x इक्वल्स टू पाई/2, सेक इन्वर्स x प्लस cosec इन्वर्स x इक्वल्स टू पाई/2। ये प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट इसको कहिए इस बार 2025 के लिए। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी आप देखेंगे, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल्स टू tan इन्वर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जाते हैं। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम 11th क्लास के एक फार्मूला को यहाँ आपको बताना चाहते हैं। देखिए फार्मूला आप पढ़े हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और इसी तरह का एक और फॉर्मूला tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये दो फार्मूला 11th क्लास का फार्मूला है जो यहाँ पर यूज़ होगा। चलिए आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y को a और b मान लेते हैं। देखेंगे tan इन्वर्स x को a मान लिया गया और tan इन्वर्स y को b मान लिया गया। तो यहाँ से देखिए इन्वर्स आप हटाओगे तो tan a इक्वल्स टू x होगा और यहाँ tan b इक्वल्स टू y होगा। इन्वर्स हटाते हैं या इन्वर्स लाते हैं तो याद रखनी है एक ही बात कि रेंज डोमेन के जगह पर, डोमेन को रेंज के जगह पर चेंज कर देते हैं। वैसा ही यहाँ भी b यहाँ आ गया, y यहाँ चला गया, तो tan a और tan b का वैल्यू निकल गया। अब इस फॉर्मूले का हम लोग राइट साइड लेकर चलेंगे, या उस फॉर्मूले को ही लेकर चलिए। फॉर्मूला जो आप जानते हैं इसको यूज़ कीजिए, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो फिलहाल इसको उतार लीजिए, tan a प्लस b को, tan a की जगह पर हम यहाँ x लिखेंगे प्लस tan b की जगह पर y लिखेंगे बाई 1 माइनस tan a x हो गया, tan b y हो गया। tan को उस तरफ लेके चलें तो इधर बच गया a प्लस बी, tan उधर जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए अब लास्ट लाइन a किसको माना था आपने, tan इन्वर्स x को, प्लस b किसको माना था, tan इन्वर्स b को।
तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई यहाँ होना चाहिए। tan इनवर्स वाई को माने थे b, a की जगह पर tan इनवर्स एक्स, b की जगह पर tan इनवर्स वाई, और इधर मिला है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो जिस तरह से आप इस रिजल्ट को देख चुके हैं, जैसे प्रूव किए हैं, सेम इसको नोट कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से इसका सेकंड प्रॉपर्टी आप प्रूव करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख दे रहे हैं निगेटिव वाला, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप इसको करेंगे इसकी तरह। तो दो प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस साल 2025 के बिहार बोर्ड के लिए। तो अगर वीडियो